दोस्तों भारतीय रेलवे एक तरफ पूरे देश में अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रैक बिछाने का भी काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे कई रूट के बारे में मैंने आपको बताया है जो कि इंटरनेशनल रेल ट्रैक पर भारतीय रेलवे द्वारा काम किए जा रहे थे। कुछ रूट ऐसे हैं जिसको रेलवे द्वारा कंप्लीट कर लिए गए हैं। उस रूट पर ट्रेनों का संचालन अब शुरू हो चुके हैं। आप ट्रेन से भी दूसरे देश तक जा सकते हैं। तो जो भारत के पड़ोसी देश है वहाँ तक रेल कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर भी पहले से काम कर रही है और पड़ोसी देश तक अब भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक होगी और लोग कम फेयर में भारत से दूसरे देश तक आसानी से जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि भारत और नेपाल के बीच भारतीय रेलवे तैयार करने जा रही है। तो कहां से कहां के लिए कनेक्टिविटी होने वाली है, किन लोगों को ये इंटरनेशनल रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे देने जा रही है, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया इस रूट के लिए भारतीय रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं और क्या नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा इस नए इंटरनेशनल रेल ट्रैक के बारे में भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू के बीच लिंक रेल लाइन का सर्वे पूरा होने के बाद जनवरी में डीपीआर तैयार किए जाएंगे। इस लाइन के चालू होने के बाद दिल्ली से सीधे नेपाल तक पहुंचना आसान हो जाएंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित रक्सौल से पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू तक लिंक रेल लाइन के निर्माण के लिए इसी महीने जमीन सर्वे का काम पूरा हो जाएंगे। इसके बाद जनवरी 2026 में इस प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार कर लाइन बिछाने को टेंडर जारी करने की बाकायदा शुरू हो जाएगी। कोंकण रेलवे सर्वेक्षण का काम 80% से अधिक पूरा कर चुका है। इसी महीने पूरी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इसके बाद डीपीआर तैयार होंगे और रक्सौल काठमांडू लाइन बनने के बाद दिल्ली से नेपाल ट्रेन सेवा जुड़ जाएगी। साल 2021 में इस रेल लाइन की केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। यह ट्रैक विद्युतीकृत होने के कार्य पूरा करने से संबंधित जानकारी पूर्व मध्य रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सौंपी गई रिपोर्ट से हुई है। परियोजना के तहत रक्सौल से काठमांडू के बीच 13 स्टेशन होंगे, जिसमें आपको 2023 में कराए गए पहले सर्वे में रक्सौल काठमांडू लिंक रेलवे लाइन पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च आने की संभावना जताई गई। अब अंतिम डीपीआर तैयार होने पर परियोजना की लागत बढ़ेगी। इसके पूरा होने पर नई दिल्ली से नेपाल काठमांडू रेल मार्ग जुड़ जाएगा। दिल्ली से काठमांडू को रेल मार्ग से जोड़ने की बाकायदा 2022 में ही शुरू की गई। रक्सौल से काठमांडू की दूरी 136 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से दूरी को तय करने में 5 घंटे से अधिक के समय लगते हैं। रेल मार्ग से यह दूरी 2 से लेकर 3 घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी। रक्सौल से दिल्ली तक रेलवे लाइन पहले ही से है। दिल्ली से रक्सौल तक रेलवे लाइन पहले ही से तैयार हो चुकी है, जिस पर ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। नई लाइन के निर्माण से दिल्ली से काठमांडू के बीच सीधा ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों इस रूट पर भारतीय रेलवे इंटरनेशनल ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर रही है, जिसका काम आपको 2026 यानी कि 1 महीने के बाद से डीपीआर तैयार होकर इस पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इस रूट पर तेजी से भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और बहुत जल्द इसका रिपोर्ट रेलवे के पास भेजे जाएंगे और टेंडर जारी होते ही आपको इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक हो जाएगी। क्योंकि दूसरे परिवहन साधन से अगर आप जाते हैं आपको 5 से लेकर 7 घंटे का समय लगते हैं, लेकिन अगर रेल कनेक्टिविटी से ये रूट जब जुड़ जाएंगे काठमांडू के बीच तब आपको 2 से लेकर 3 घंटे में रेल सेवा से आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से भारतीय रेलवे इंटरनेशनल ट्रैक पर भी ध्यान दे रही है, जो कि दिल्ली और रक्सौल तक रेल कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ है और रक्सौल से अब काठमांडू को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे इस परियोजना पर काम शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्द आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। तो इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इंटरनेशनल ट्रैक पर काम तेजी से कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ में और कौन पड़ोसी देश तक भारतीय रेलवे को रेल नेटवर्क जोड़नी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।